वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल सत्तार एक और नई वीडियो में आपके साथ हाज़िर हूँ। आज हम पंजाब के ज़िला फ़तेहगढ़ साहब के सरहद में पहुँचे हैं, जहाँ एक ऐसी ऐतिहासिक मस्जिद की आपको सैर कराएंगे कि जब आप यहाँ का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी तामीर देखेंगे और इसकी थोड़ी सी पिछली तारीख़ को सुनेंगे तो वाकई आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। हम इस वक्त मस्जिद के बिल्कुल बाहरी हिस्से में मौजूद हैं। हम सबसे पहले तो आपको इस मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है, इस मस्जिद की जो मतलब गोलाई है, इस मस्जिद की जो खूबसूरती है, इसका जो ढांचा है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा-सा इस मस्जिद की पिछली गहराई के बारे में भी बताएंगे। हम आपको जहाँ जो चीज़ें दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले आप सामने का हिस्सा देख सकते हैं कि जो सामने का हिस्सा है वो कितना खूबसूरत है, कितना गोलाईदार जो चीज़ें हैं वो इसमें बनाई गई हैं और ऊपर की तरफ जो आप गुंबद देख रहे हैं, जो शायद बोसीदा होकर टूट गया है, नीचे गिर गया है, लेकिन अब हाल फ़िलहाल में सरकार इसको मरम्मत करने की कोशिश कर रही है। अब हम आपको इस तरफ दिखाना चाहेंगे कि ये जो हिस्सा है, किसी ज़माने में ये हौज़ हुआ करता था। जैसे आजकल भी मस्जिदों में बहुत सारी जगह पे हौज़ होता है, तालाब होता है, जहाँ लोग वुज़ू करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं। हम आपको मस्जिद के बिल्कुल सामने वाले हिस्से और अंदर के हिस्से की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ से हम आपको इस मस्जिद की तारीख़ बताएंगे। ये मस्जिद आसार क़दीमा के हवाले है, सरकारी प्रॉपर्टी आप इसको इस वक्त कह सकते हैं और सरकार अब इसकी देख-रेख करती है। ये मस्जिद जब आप सरहंद आएंगे, रेलवे स्टेशन से आप मज़ार की तरफ जाते हैं तो फिर थोड़ी सी दूर चलकर लेफ़्ट साइड की तरफ एक रास्ता मुड़ता है और फिर रेलवे का एक फाटक आता है, उसके बिल्कुल करीब में मस्जिद पड़ती है। साइड की तरफ आप देख सकते हैं कि रोड भी यहाँ से जा रहा है, गुज़र रहा है। उस ज़माने में कितनी खूबसूरत ये मस्जिद रही होगी। दोनों तरफ इस मस्जिद के जो रोड है वो लगता है। अब हम आपको बिल्कुल मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तरफ लेके जाएंगे और इस मस्जिद की जो खूबसूरती है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे कि कितनी खूबसूरत तरीक़े से ये मस्जिद जो है वो तामीर की गई। बताया जाता है कि साधना कसाई नाम की ये मस्जिद 1160 के आसपास तामीर हुई थी, यानी आज से तकरीबन 800 साल पुरानी ये मस्जिद है। और इस मस्जिद की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इसकी ईंटों से लगा सकते हैं, इसका जो खूबसूरत ढांचा है उससे लगा सकते हैं। और अब हम आपको अगर दिखाने की कोशिश करें तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मस्जिद है, ये जो आप छोटी सी दीवार देख रहे हैं, तकरीबन 2.5 फीट की ये एक दीवार है और इसके बाद की अगर आप दीवार देखेंगे तो 5 फीट से ज़्यादा की ये दीवार है। आप ऊपर की तरफ गोलाई देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से गोलाई इसकी बनाई गई है और उस ज़माने में इसमें जो गेट लगे हुए होंगे उसका भी आप इन ढांचों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में यहाँ कितने खूबसूरत से गेट होंगे। और लेकिन उसके बाद वो तोड़ दिए गए, निकाल दिए गए, इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते। अब हम मस्जिद के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में मौजूद हैं और यहाँ जो हमारे सर के ऊपर आप देख सकते हैं कि छत इस पे बिल्कुल भी नहीं है, वो बोसीदा होकर नीचे गिर गई। लेकिन सरकार ने इस मस्जिद को इसी तरीके से रखने की कोशिश की, इसमें मरम्मत और काम करने की कोशिश जारी की है। अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम जो है वो जारी है। लेकिन अगर हम आपको मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की गोलाई दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप इसको देखकर ज़रूर हैरान हो जाएंगे कि कितनी खूबसूरत तरीके से इसके जो ढांचे हैं, जिस तरीके से मेहराब के ऊपर एक गोलाई बनाई जाती है, उस गोलाई को बनाकर इसको किस तरीके से दीवारों के ऊपर थाम के रखा गया है और इसको किस तरीके से खूबसूरत बनाया गया है। इसमें एक चीज़ और अगर हम आपको दिखाएंगे कि ये जो मस्जिद है, आपने देखा कि किस तरीके से बारीक बारीक ईंटों के साथ एक मजबूत पत्थर इसको मजबूत और खूबसूरत बनाने के लिए भी लगाया गया है, जो उस वक्त चूने के साथ इसमें तामीर किया गया होगा और इसको खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या उन्होंने जतन किए होंगे। अब हम आपको और अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो हम आपको वहाँ लेके जाएंगे जहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ाई जाती है, जहाँ इमाम साहब खड़े होते हैं और जहाँ मेहराब होती है। हम बिल्कुल उसी हिस्से में मौजूद हैं कि आप देख सकते हैं कि ये मेहराब है। यहाँ खड़े होके इमाम साहब जो है वो नमाज उस वक्त पढ़ाते होंगे और ये इसके पास में आप देख सकते हैं कि जो वो जगह जहाँ इमाम साहब खड़े होके खुतबा देते हैं। अब हम और दूसरे हिस्से की तरफ अगर आपको लेके जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से अंधेरा है, लेकिन अगर आप ये दीवार देखेंगे तो 10 से 12 फुट की ये दीवार है और अंधेरे में ये एक खूबसूरत सा छोटा सा एक यहाँ पे कमरा भी है और इसकी भी जो खूबसूरती है
اس کا اندازہ واقعی اپنے آپ میں آپ دیکھ کے لگا سکتے ہیں۔ اوپر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں اس مسجد کو گولائی میں کتنا خوبصورت ترین جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اب ہم مسجد کے باہر کے حصے کی طرف آپ کو لے کے چلیں گے اور کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ یہ مسجد 1160 کے آس پاس سادنہ قصائی نامی ایک شخص نے تعمیر کرائی تھی، اور ان کے اتہاس ہم اتنا زیادہ نہیں جانتے کہ آپ کو بتائیں، لیکن پھر وہی ہوا کہ پارٹیشن تک یہ مسجد آباد رہی، اور جب پارٹیشن ہوئی اس وقت یہ مسجد بھی دوسری اور مسجدوں کی طرح غیر آباد ہو گئی۔ مسجد کے ہم اب بالکل باہر کے حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ مسجد کے سامنے آپ ایک بہت بڑا سا برگد کا درخت دیکھ سکتے ہیں، جو آپ اکثر مسجدوں، گردواروں، مندروں کے آس پاس سے جو پرانے جو تعمیریں ہیں ان کے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو جو سامنے کا حصہ ہے، جیسے ہم نے پہلے دکھایا تھا کہ جہاں سے روڈ گزر رہا ہے اور خوبصورت سی یہ جگہ ہے، چاروں طرف پیڑ ہیں، اور اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا جتن جو ہیں وہ سرکار نے بھی تھوڑے سے یہاں پہ لائٹیں لگائی ہیں، لیکن یہ حوض ابھی بھی پانی سے بالکل خالی ہے۔ لیکن یہ مسجد اب یہاں نماز نہیں ہوتی ہے، یہ مسجد اب حال فی الحال میں آباد نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو مسجد کے بالکل سامنے کا حصہ بالکل تھوڑا سا قریب کر کے اگر دکھانے کی کوشش کریں گے تو کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں اس مسجد کو مضبوط اور خوبصورت بنانے کے لیے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے اس کی جو خوبصورتی ہے اس میں مزید چار چار لگ جائیں، اور پتھر لگنے کی وجہ سے چونے کے ساتھ جب پتھر کو لگایا جاتا ہے تو جو یہ اینٹیں ہوتی ہیں جو پرانی، جن کو بادشاہی اینٹیں کہا جاتا ہے، تو ان سے یہ اور مزید جو ہے مسجد خوبصورت بنتی ہے۔ آپ اس مسجد کا ہم جہاں بالکل کھڑے ہیں جس حصے میں، یہ مسجد کا انٹر ہونے والا گیٹ ہے، اور اس کے آس پاس 2 گیٹ چھوٹے اس طرف ہیں اور 2 ہی چھوٹے گیٹ اس طرف ہیں۔ اب جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت سی یہ مسجد سرہند میں، جس کو سادنہ قصائی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کو اور مسجدیں بھی ضرور آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ پسند آتی ہیں تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج عبدالستار آفیشیل اس کو بھی آپ ضرور فالو کرتے رہیں، اور اس طریقے کی ویڈیوز کے لیے آپ کو ہمارے پیج سے ضرور نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی۔ اور آج کی ویڈیو ہم اسی کے ساتھ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔